नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। सीहोर निवासी पंडित प्रदीप मिश्रा का वीडियो कल शाम अमरावती में बड़ी काफी तेजी से वायरल हुआ, जिसमें वे अमरावती में मई माह तो क्या पूरे वर्ष 2023 में उनकी कथा का कोई आयोजन नहीं है ऐसा कहते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में पंडित प्रदीप मिश्रा ये कहते हैं कि कुछ लोग भ्रम फैला देते हैं कि हमारे क्षेत्र में गुरुजी आ रहे हैं, हमारे क्षेत्र में कथा हो रही है, जबकि मई माह में 5 से 11 तारीख के बीच अकोला में, 17 से 23 तारीख के बीच नेपाल में कथा होगी। वहीं इसके बाद पूरे देश भर में कथाओं के क्रम निरंतर जारी है। जैसे जैसे कथा होगी वैसे वैसे आगामी आयोजन की सूचना दी जाएगी, जिसका सीधा मतलब है कि आगामी मई माह के दौरान अमरावती में पंडित प्रदीप मिश्रा की कोई कथा नहीं है। जो 2023 के अंतर्गत मई के महीने में जो कथा होने वाली है उसमें 5 मई से 11 मई तक शिव महापुराण की कथा अकोला में होगी। 17 मई से 23 मई तक शिव महापुराण की कथा नेपाल में होगी। 1 जून से 7 जून तक शिव महापुराण की कथा जबलपुर में होगी। 19 जून से 25 जून तक शिव महापुराण की कथा बिहार के छपरा क्षेत्र में होगी। इसी तरह से कथाओं के क्रम निरंतर जारी हैं। जैसे जैसे आपको पहले भी कथाओं में सूचना दी है, अप्रैल तक की कथाओं की सूचना आपको बीच में प्राप्त हो चुकी थी कि 10 अप्रैल तक, 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक उज्जैन में कथाओं का क्रम जैसा भी आगे आगे की कथाएं आपको बता चुके हैं। ये मई के महीने में जो कथाएं हैं उसका क्रम आपको बताया है। तो कई लोग भ्रम फैला रहे हैं कि गुरुजी अमरावती आ रहे हैं या अमरावती में कथा है। कोई भी भ्रमित ना हो। अभी 2023 में मई के महीने में कोई कथा अमरावती क्षेत्र में नहीं है। वहीं आगामी मई माह के दौरान 14 से 20 मई के दौरान अमरावती के निकट नांदगांव पेठ में पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा के आयोजन का दावा करने वाले नव विकास फाउंडेशन के विकेश गवाले का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी हुआ, जिसके अनुसार उन्हें सीहोर की समिति ने जो पत्र दिया उसमें गलती से मई 2023 की तारीखें थी, जबकि समिति की तरफ से कहा गया कि उन्हें कथा के लिए मई 2026 की तारीख मिली है। इस गलती और संभ्रम की वजह से वे और उनके साथी कथा के आयोजन की तैयारियों में तत्परता से जुट गए। विकेश इस वीडियो में अमरावती के श्रद्धालुओं से समालोचना भी करते हैं। जी आम्हाला डेट दिली होती ती डेट होती 14 मे ते 20 मे 2026, परंतु मिस्टेकमुळं ते डेट अशी लिहून आली की 14 मे ते 20 मे 2023। त्यामुळे आम्ही अति उत्साहाने कामाला सुरुवात केलेली होती, परंतु आज आम्ही भूमिपूजन करायला गेलेलो होतो। त्यामुळे आम्ही आज फोन केलेला की साहेब आम्ही आज भूमिपूजन करतो आहे, ऑफिसमध्ये फोन केलेला आणि बोललो की आम्ही भूमिपूजन करतो आहे। म्हणून आम्हाला तिथं माहिती पडलं की साहेब ही तर डेट तुमची नाही आहे, येणारी 2026 ला आम्ही तुम्हाला डेट दिलेली आहे। या अति उत्साहामुळे मला विकेश गोकुळराव गवाले पूर्ण अमरावती शहरातील नागरिकांची माफी मागतो। आगामी मई माह में नांदगांव पेठ MIDC क्षेत्र में कथा का आयोजन करने का दावा करने वाले विकेश गवाले ने आज गाड़गेनगर थाना क्षेत्र में समिति के सदस्य समीर शुक्ला के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। साथ ही एक पत्रकार परिषद बुलाकर दावा किया कि उन्होंने कथा के लिए चेक और कैश मिलाकर कुल 52 लाख रुपए दिए। गवाले ने समीर शुक्ला का पत्रवार्ता में नाम लेकर उन्हें 27 फरवरी को 2,51,000 रुपए नकद जमा करने का दावा भी किया और सीहोर की समिति की मुहर लगने के साथ ही कथा की तारीख 14 से 20 मई 2023 और कथा स्थल अमरावती व आयोजन का ब्यौरा भी दिया गया। गवाले अपनी शिकायत लेकर पहले CP नवीन चंद्र रेड्डी के पास गए थे, जहां से उन्हें गाड़गेनगर पुलिस थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराने के निर्देश दिए गए। अमरावती से देखा पुलिस के अमरावती से फोन थे नहीं पता नहीं इस समय राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा ली जा रही है, जिसके तहत आज शुक्रवार 3 मार्च को सुबह 11 बजे से विज्ञान शाखा के गणित विषय की परीक्षा शुरू होने वाली थी। लेकिन परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पहले सुबह 10:30 बजे गणित की प्रश्न पत्रिका की कॉपी लीक हो गई और उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने लगी, जिसके चलते अच्छी खासी सनसनी व्याप्त हो गई। मामले की जाँच करने पर पता चला कि सिंदखेड़ राजा तहसील के एक परीक्षा केंद्र से गणित की प्रश्न पत्रिका को सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था। ऐसे में अब शिक्षा विभाग द्वारा मामले की सघन जाँच करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। ठाकरे गुट द्वारा शुरू किए गए शिव गर्जना अभियान के तहत अकोला में आयोजित सभा में हिस्सा लेते हुए ठाकरे गुट की तेज तर्रार महिला नेत्री सुषमा अंधारे ने अपने भाषण में राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ ही भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जिन लोगों ने किसी समय गोपीनाथ मुंडे जैसे दिग्गज राजनेता का राजनीतिक जीवन खत्म किया, अब उनके निशाने पर एकनाथ शिंदे से लेकर बच्चू कडू जैसे नेता है।
वहीं आज सुषमा अंधारे अमरावती जिले के दौरे पर पहुंची। आज दोपहर अचलपुर जाते समय दरियापुर तहसील के बाबली टी पॉइंट पर ठाकरे गुट के संपर्क प्रमुख सुधीर सूर्यवंशी व तहसील प्रमुख सुनील पाटिल के नेतृत्व में उनका स्वागत किया गया, जिसके उपरांत आज दोपहर बाद सुषमा अंधारे की अचलपुर में जनसभा हुई। मां कनकेश्वरी देवी जनकल्याण ट्रस्ट अंतर्गत गठित मां अम्बा सत्संग समिति के तत्वाधान में चल रही श्री रामचरितमानस कथा गंगा के 7वें दिन हजारों भाविक श्रद्धालुओं के बीच गुरु वंदना से श्री गणेश किया गया और श्री सद्गुरु गणेश शाश्वत धाम में कनकेश्वरी देवी ने धनुष यज्ञ के प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए रामकथा की गंगा बहाई और रामकथा के विभिन्न प्रसंगों को लेकर अपने विचार भी रखे। विधायक रवि राणा ने उद्योग मंत्री उदय सामंत से नांदगांवपेट MIDC में जमीन देने वाले कई किसानों के वारिसों को रोजगार नहीं मिलने और कई वर्ष बीत जाने के बावजूद हजारों लाखों वर्ग मीटर जमीन कंपनियों द्वारा इस्तेमाल नहीं किए जाने के चलते उसे वापस लौटाने की मांग की। विधायक राणा ने इस बारे में विस्तृत जानकारी और सभी कंपनियों के पास भेजा पड़ी हजारों वर्ग मीटर जमीन का ब्यौरा भी उद्योग मंत्री को सौंपे निवेदन में किया। मार्च माह के पहले ही दिन केंद्र सरकार ने रसोई गैस व कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में भारी भरकम वृद्धि की, जिसका गत रोज महाविकास आघाड़ी के विधायकों द्वारा विधानमंडल की सीढ़ियों पर बैठकर निषेध किया गया। इस निषेध आंदोलन में अमरावती निर्वाचन क्षेत्र की विधायक सुलभा खोड़के ने भी शामिल होकर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इसके साथ ही विधायक सुलभा खोड़के ने राज्य में आंगनवाड़ी कर्मचारियों की हड़ताल की ओर भी सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं का मानधन बढ़ाने के लिए बजट सत्र के 5वें दिन कामकाज का बहिष्कार कर विधान भवन की सीढ़ियों पर आंदोलन किया। साइंसकोर मैदान पर 1 से 5 मार्च तक आयोजित भव्य कृषि महोत्सव में हिस्सा लेने हेतु कल शनिवार 4 मार्च को राज्य के कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार अमरावती आ रहे हैं। ऐसे में भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष नरेंद्र राउत द्वारा यहां बुलाई गई एक पत्रकार परिषद में कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार के समक्ष उठाई जाने वाली किसानों की समस्याओं को लेकर जानकारी दी गई और कहा कि कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार ने अमरावती जिले के किसानों की समस्याओं व दिक्कतों की ओर ध्यान देना चाहिए। मनसे पदाधिकारियों द्वारा यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में कहा गया कि आगामी 10 मार्च को पंचांग तिथि अनुसार छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई जाएगी, जिसके उपलक्ष्य में मनसे द्वारा बड़ी धूमधाम के साथ शिव जयंती मनाते हुए शहर में भव्य दिव्य रैली का आयोजन किया जाएगा। अंबा गेटच्या आतमधून निघायची। आता छत्रपती शिवाजी महाराजांची शिवजयंती आपण 10 मार्चला नेहरू मैदान राजकमल चौकात करणार आहे। प्रमुख पाहुणे म्हणून आपले पोलीस आयुक्त रेड्डी साहेब, अमरावती लोकसभा खासदार नवनीत राणा व ॲडव्होकेट प्रसाद देशपांडे हे प्रमुख पाहुणे आहेत व आमचे मार्गदर्शक पप्पू पाटील आणि विजय राऊत हे आम्ही असे प्रमुख उपस्थिती म्हणून पाहुणे नेमलेले आहेत। 10 मार्चला राजकमल चौकामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांची महाआरती करून आम्ही त्या रॅलीला सुरुवात करणार आहे। संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ द्वारा वर्ष 2023-24 हेतु तैयार किया जाने वाला प्रस्तावित बजट आगामी मंगलवार 14 मार्च को विद्यापीठ की अधिसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। पता चला है कि विभिन्न स्रोतों के जरिए 258 करोड़ रुपए की आय और विभिन्न मदों पर 262 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान जताया गया है, जिसमें से 105 करोड़ रुपए केवल विद्यापीठ के अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतन पर ही खर्च होना अपेक्षित है। पश्चिम विदर्भ के सभी जिलों में केशरी राशन कार्ड धारक परिवारों को किफायती दर पर राशन बंद कर नगद सहायता सीधे खाते में ट्रांसफर करने के शिंदे फडणवीस सरकार के निर्णय का राशन दुकानदारों द्वारा विरोध किया गया है। साथ ही इस फैसले के खिलाफ दुकानदारों के महासंघ ने आंदोलन करने की चेतावनी दी है। चांदूर बाजार नगर परिषद विद्यालय के सेवानिवृत्त लिपिक रमेश उसर बसे ने पालिका मुख्याधिकारी को चेतावनी दी है कि अगर उनके घर पर बुलडोजर चलाया गया तो वे अपनी पत्नी सहित खुद को जिंदा जला लेंगे। अतः उत्तर प्रदेश में घटित घटना को यहाँ पर दोबारा न दोहराया जाए। जीवन प्राधिकरण में ठेका पद्धति पर कार्यरत कर्मचारी परिवार के साथ अपनी मांगों के लिए अनशन कर रहे थे। इस दौरान उनकी तबीयत बिगड़ने की जानकारी सांसद नवनीत राणा को मिलते ही उन्होंने युवा स्वाभिमान पार्टी के शहराध्यक्ष संजय हिंगासपुरे व कामगार संपर्क प्रमुख किरण ठाकरे को मध्यस्थता करने भेजा, जिसके बाद दोनों ठेका कर्मियों का अनशन समाप्त हुआ। महानगर पालिका के उत्तर जोन क्रमांक 1 रामपुरी कैंप की टीम द्वारा मोबाइल टावर सील कर जब्त करने की कार्रवाई की गई। कई वर्षों से टावर द्वारा लाखों रुपए का कर नहीं भरा गया था, जिसके चलते मनपा प्रशासन द्वारा आनंद फानन में यह कार्रवाई की गई और कर भरने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया। नागपुर के रामदास पेट निवासी आर संदेश ग्रुप के संचालक रामदेव अग्रवाल के निवास सहित उनके विविध कार्यालयों पर आज सुबह ईडी द्वारा छापा मारकर विविध दस्तावेजों को खंगालना शुरू किया गया। भवन निर्माण व औषध निर्माण के क्षेत्र में काम करने वाले रामदेव अग्रवाल के खिलाफ यह कार्रवाई जमीन से संबंधित कुछ व्यवहारों को लेकर किए जाने की जानकारी सामने आई है।
कुछ माह पूर्व ऑपरेशन नार्को फ्लश आउट चलाने वाली नागपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 1 किलो 910 ग्राम मेफेड्रोन यानी एमडी ड्रग की खेप को जब्त करने के साथ ही 2 आरोपियों को अपनी हिरासत में लिया है। इस ड्रग की कीमत करीब 1 करोड़ 91 लाख रुपए बताई गई है। गत रोज अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय की अपराध शाखा द्वारा एमडी ड्रग तस्करी के मामले में गिरफ्तार हाथीपुरा निवासी शोएब अहमद शेख हसन नामक ड्रग तस्कर के बारे में ये जानकारी सामने आई कि विगत वर्ष जून माह में जब नुपुर शर्मा मामले को लेकर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ था, तब इसी शोएब अहमद ने अमरावती शहर के एक मोबाइल शॉपिंग संचालक को सोशल मीडिया पर नुपुर शर्मा का समर्थन करने के चलते फोन कॉल करते हुए धमकाया था। ऐसे में इसी बात को लेकर घटित हुए उमेश कोल्हे हत्याकांड के मामले की जांच कर रही एनआईए की टीम ने शोएब अहमद को पूछताछ व बयान दर्ज करने अपने सामने हाजिर होने की नोटिस जारी की थी, लेकिन शोएब अहमद कभी भी एनआईए के सामने हाजिर नहीं हुआ, जिसके चलते स्थानीय अपराध शाखा द्वारा भी इसकी तलाश की जा रही थी और अब वह ड्रग तस्करी के मामले में अपराध शाखा पुलिस के हाथ लगा है। 2 दिन पूर्व अचलपुर तहसील के जबरडी शेखापुर में घटित लक्ष्मण गायकवाड़ हत्याकांड मामले में परतवाड़ा पुलिस ने 2 संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक आरोपी सेवा से निष्कासित पूर्व पुलिस कर्मी में रहने की जानकारी सामने आई है, जिसका नाम सुधीर उमाले बताया गया है। मोर्शी के निकट रायपुर बस स्टैंड पर एक अज्ञात वाहन ने पैदल जा रहे राहगीर को कुचल दिया। इस सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए सुधीर परतेती की इलाज के दौरान मौत हो गई। वाहन में राख भरकर ले जा रहे 8 से 10 टिप्पर चालकों ने रसीद क्यों मांगी और टोल नाका नहीं भरना कहते हुए वाहन मालिक समेत 11 लोगों ने टोल नाके पर जमकर हंगामा मचाया। साथ ही मैनेजर की कैबिन में घुसकर उसे जान से मारने की धमकी दी। यह घटना सुबह 11 बजे नांगोपेट टोल नाके पर घटित हुई। तेज गति से आ रहे एक ट्रक ने सामने जा रही मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मारी। सड़क हादसे में पति पत्नी की मौके पर मौत हो गई, वहीं 2 वर्षीय बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ। यह सड़क हादसा कल दोपहर 3 बजे देवरी फाटे के पास तेलाई नाले के निकट घटित हुई। धारनी के जंगल में रात के समय पेट्रोलिंग व नाकाबंदी के दौरान कार्यरत वन कर्मचारी ने गोंद की तस्करी करने के संदेह पर तेज गति से जा रही मोटरसाइकिल को हाथ दिखाया तो मोटरसाइकिल सवार ने उसकी पत्थर व लाठियों से पिटाई की। यह घटना रेहड़ा से शिवझिरी जंगल के पास घटित हुई। धारनी पुलिस ने शिकायत के आधार पर अपराध दर्ज किया। युवती का ऑनलाइन पीछा कर उसे ब्लैकमेल करने के मामले को लेकर राजापेट पुलिस ने एक आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू की है। वेबसाइट बनाने के बहाने यहां की एक महिला के साथ करीब 6,90,138 रुपए की धोखाधड़ी की। साइबर सेल पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। शहर में एक ही दिन के दौरान 4 महंगी साइकिलें चोरी होने की घटनाएं उजागर हुई। गाड़गनगर थाना क्षेत्र में 3 और राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र में 1 साइकिल चोरी हुई है। गाड़गनगर पुलिस थाना क्षेत्र के रामपुरी कैंप में कार का सौदा करने के बाद युवक से 50,000 रुपए लिए गए, लेकिन आरोपियों द्वारा जतिन सिरवानी को कार देने में टालमटोल की गई। ऐसे में पुलिस ने जयपुर के देवेंद्र सोनी व बिजलीलैंड के तौसीफ के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। घाटंजी तहसील के उम्बरझरा स्थित नरसिंह सरस्वती संस्था के आश्रम में रहने वाले 85 वर्षीय श्रीराम महाराज की वृद्धता और उनकी शरीर की कमजोरी का गलत फायदा उठाते हुए संस्था में करीब 83 लाख रुपए की हेराफेरी की गई। साथ ही 120 ग्राम सोने सहित अन्य मूल्यवान वस्तु 4 ट्रक में भरकर चुरा लिए जाने की घटना सामने आई। वाशिम जिला अंतर्गत मालेगांव इंटरचेंज के पास सड़क किनारे खड़े टैंकर को पीछे से आ रहे कंटेनर ने जोरदार टक्कर मारी। इस समय कंटेनर उलट गया। ऐसे में कंटेनर के पास खड़े रहकर चाय बेच रहा एक व्यक्ति मौके पर ही मारा गया, वहीं 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मंगरूलपी तहसील के तन्हाला निवासी किसान ने खेत में कटाई कर चने का ढेर लगाकर रखा था, जहां पर फसल की रखवाली के लिए गए गणेश बाइस्कर पर जंगली सुअर ने हमला कर दिया। इस हमले में गणेश की मौत हो गई। मूर्तियापुर ग्रामीण पुलिस ने छापा मारकर बोलेरो पिकअप वाहन में बुरी तरह ठूसकर कत्ल के लिए ले जाया जा रहा है। 11 गौवंशों को आजाद कराया। यह कार्रवाई आज तड़के 4:30 बजे की गई। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।